की है कि बसपा के तमाम जो समर्थक हैं वो वापस आ चुके हैं। मतलब बसपा के जो लोग थे, बहुजन समाज का जो कोर वोट बैंक था, वो भी वापस आ चुका है। इस तरीके की चर्चाएं चल रही है, कितनी सच्चाई? हाँ, ये देखिए मैं बताऊं, कोर वोट तो बहन जी का कभी गया ही नहीं है। कोर वोट माननीय बहन जी के साथ ही खड़ा है। ये कोर वोट के साथ जो वोट जुड़ता है दूसरा, वो वोट लौट के आया है, जो हमें इस बार विजय की ओर ले जा रहा है। और विजय की ओर ऐसे ही नहीं ले जा रहा है, विजय की ओर प्रचंड बहुमत के साथ हमारे एमएलए को जिताने का काम करेगा। और निश्चित मैं आपको गारंटी और बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, इस बार 5वीं बार देश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनने जा रही हैं। जो लोग अंधेरे में है वो अंधेरे में ना रहें, बहुत जल्दी आएं और बहुजन समाज पार्टी की ट्रेन में अपनी सवारी करें, ताकि उनके परिवार को सुरक्षा, रक्षा, शिक्षा देने का काम ये बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल और जो लोग दूसरी पार्टी में चले गए, वो लोग इस वजह से तारीफ कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी उनकी नर्सरी थी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से ही तैयार हुए थे, और वो अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ नहीं करेंगे तो उनकी नर्सरी ही खत्म हो जाएंगी, उनकी पूछ खत्म हो जाएगी। बहन कुमारी मायावती जी के नाम से ही वो लोग जाने जाते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे छोड़ के चले गए हो। और मैं बता देना चाहता हूँ, इस सरधना विधानसभा कोई नई नहीं है हमारे लिए। 2007 में हमारे यहाँ की सरधना विधानसभा की जनता ने चौधरी चंद्रवीर जी को यहाँ से भारी बहुमत से विधायक बनाने का काम किया था। बहन कुमारी मायावती जी जब 2007 की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसमें अपनी भागीदारी देने का काम किया था। आज बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आज फिर सरधना विधानसभा से जो है प्रत्याशी हमारे विनीत भराला जी, वो अपनी बहन कुमारी मायावती जी के साथ जो है सत्ता में भागीदारी रखने का काम करेंगे। प्रकाश भराला जी, स्वर्गीय सत्यप्रकाश भराला जी हमारी बहुजन समाज पार्टी के एक मिशनरी कार्यकर्ता थे। बहन जी को, बाबा साहब को और मान्यवर काशीराम में आस्था रखने वाले थे। हमारी तमाम रैलियां हुई हैं, वो ट्रैक्टरों से, अपनी गाड़ी घोड़ों से सब सफल बनाई हैं उन्होंने, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। लेकिन जब माननीय बहन जी को ये पता चला कि हमारा एक कार्यकर्ता सत्यप्रकाश भराला जी थे और उनको चुनाव लड़ना चाहते थे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो हमने माननीय बहन जी को अवगत कराया। तो माननीय बहन जी ने उनको बेटे को बुला के टिकट दिया कि जाइए आप चुनाव लड़िए और जीतिए। मेरठ की सरधना सीट से किस तरीके की भीड़ है, और जो नेता हैं मेरठ मंडल के, वो बड़े गदगद नजर आ रहे हैं। इनके चेहरे पे बड़ी खुशियां नजर आ रही है। इन खुशियों का राज क्या है, इन्हीं से पूछ लेते हैं, बातें इनसे करते हैं। और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं मोहित जाटव, जो कि जिलाध्यक्ष हैं मेरठ के। कौन सा जादू चला दिया सरधना में साहब? देखिए, जादू बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का है। ये सब उनके कार्यकर्ता हैं और हर समाज का व्यक्ति इस बार संकल्प ले चुका है कि बहुजन समाज पार्टी से निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर जिसे भी बहन जी ने आशीर्वाद दिया है उसे असेंबली में भेजने का काम करेगा। और उसके बाद माननीय बहन जी शपथ लेंगी 5वीं बार इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने की। मोहित जी, जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि भाई यहाँ पर बड़े कद्दावर नेता हैं, दोनों नेता, एक समाजवादी पार्टी से, एक भारतीय जनता पार्टी से, उनका अपना एक बड़ा रुतबा माना जाता है, तो उनके बीच बहुजन समाज पार्टी के जो विनीत भराला हैं, देखिए, क्या उनकी राह आसान होगी? हम तो जनता पे विश्वास करते हैं, हम कार्यकर्ताओं पे विश्वास करते हैं, हम हर समाज पे विश्वास करते हैं। हमारे साथ हर समाज का व्यक्ति आज आके खड़ा हुआ है। आज ये सरधना के अंदर एक छोटा कार्यकर्ता सम्मेलन था, बारिश की वजह से प्रोग्राम बहुत विशाल बड़ा होना था, लेकिन कल रात तक बारिश रही है यहाँ, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता रुके नहीं, उनके पैर डगमगाए नहीं। वो गारा में आप देख सकते हो यहाँ कीचड़ कितना है चारों तरफ, लेकिन फिर भी बहन जी के आदेश को सुनने के लिए, बहन जी के प्रत्याशी को देखने के लिए यहाँ लोग उमड़े हैं। आज से हमारा काम शुरू होगा और उसके बाद बताया जाएगा कौन फाइट में कौन। हम तो किसी से फाइट मानते हैं, हम तो एक तरफा हैं। हमारा प्रत्याशी तो सुबह के 10 बजे हरा देगा ही ना। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरठ का इस बार इतिहास बदलने वाला है। हाँ, बिल्कुल। मेरठ से बसपा की झोली में बहुत सारी सीट गिरने वाली। मेरठ नहीं, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में आंधी है बहन जी की, ये आगाज है। अभी तो हमारे पिटारा खुला नहीं है। ये हमारे दिनेश गाजीपुर जी कोऑर्डिनेटर भी हैं, प्रधान जी हैं हमारे, सब लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्दी 6 सीट बची जिनकी घोषणा होनी है, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इन सीटों पे माननीय बहन जी अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी के इस बार जो प्रत्याशी होंगे वो सुबह के 10 बजे जीतने का काम करेंगे बहुत अच्छी वोटों से। अच्छा, आप प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करेंगे, ना ही नाम बताएंगे, लेकिन दर्शक जो हैं उनमें एक खबर बड़ी हलचल मचा रही है। हाजी याकूब कुरैशी मैदान में उतरने वाले हैं, संकेत दे दीजिएगा, घोषणा मत करिए। देखिए, हमारे पास अगर चुनाव लड़ने के लिए आते हैं स्वागत। पहले भी बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ाया है और हर किसी के लिए मंत्री भी बनाया है, और हर किसी उनके लिए भी, हर किसी के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। जो भी चुनाव लड़ना चाहता हो आए बहन जी के समक्ष और बहन जी से आशीर्वाद लें। बहन जी, हम तो चुनाव लड़ाने तैयार, कोई भी हो चाहे। दूसरा बड़ा नाम मेरठ से राशिद अखलाक, शाहिद अखलाक, 2 भाइयों का है, और कहीं ना कहीं ये भी लोग बात कयास लगा रहे हैं कि इनका भी बसपा के अंदर कहीं ना कहीं बड़ा रुतबा हो रहा है आज के टाइम। देखिए, अभी तक
संपर्क में आए हैं वो लोग, लेकिन चुनाव के बारे में कोई ऐसी चर्चा खास नहीं हो पाई है। और अगर वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपनी बात हम अपने कोऑर्डिनेटर से रखेंगे, लखनऊ तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे, जो भी हमें आदेश दिशा निर्देश मिलेंगे उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। अच्छा, एक और बात है मेरठ को लेकर के हमेशा से ज़्यादातर चर्चाओं में रहती है कि बसपा के तमाम जो समर्थक हैं वो वापस आ चुके हैं। मतलब बसपा के जो लोग थे, बहुजन समाज का जो कोर वोट बैंक था वो भी वापस आ चुका है। इस तरीके की चर्चाएं चल रही है, कितनी सच्चाई? हाँ, ये देखिए मैं बताऊं, कोर वोट तो बहन जी का कभी गया ही नहीं है। कोर वोट माननीय बहन जी के साथ ही खड़ा है। ये कोर वोट के साथ जो वोट जुड़ता है दूसरा, वो वोट लौट के आया है, जो हमें इस बार विजय की ओर ले जा रहा है। और विजय की ओर ऐसे ही नहीं ले जा रहा है, विजय की ओर प्रचंड बहुमत के साथ हमारे एमएलए को जिताने का काम करेगा। और निश्चित मैं आपको गारंटी और बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, इस बार 5वीं बार देश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनने जा रही हैं। जो लोग अंधेरे में हैं वो अंधेरे में ना रहें, बहुत जल्दी आएं और बहुजन समाज पार्टी की ट्रेन में अपनी सवारी करें, ताकि उनके परिवार को सुरक्षा, रक्षा, शिक्षा देने का काम ये बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करेंगे। बिल्कुल, मोहित जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में दिनेश जी हैं। दिनेश जी, किस तरीके से आप देखते हैं कि तमाम जो पार्टी छोड़कर नेता चले गए थे दूसरी पार्टियों में आज भी वो हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो की तारीफ करते नजर आते हैं? देखिए सम्मानित मेरे बंधु, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल और जो लोग दूसरी पार्टी में चले गए वो लोग इस वजह से तारीफ कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी उनकी नर्सरी थी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से ही तैयार हुए थे, और वो अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ नहीं करेंगे तो उनकी नर्सरी ही खत्म हो जाएंगी, उनकी पूछ खत्म हो जाएगी। बहन कुमारी मायावती जी के नाम से ही वो लोग जाने जाते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे छोड़ के चले गए हों। और मैं बता देना चाहता हूँ, इस सरदना विधानसभा कोई नई नहीं है हमारे लिए। 2007 में हमारे यहाँ की सरदना विधानसभा की जनता ने चौधरी चंद्रवीर जी को यहाँ से भारी बहुमत से विधायक बनाने का काम किया था। बहन कुमारी मायावती जी जब 2007 की पूर्ण बहुमत की सरकार थी उसमें अपनी भागीदारी देने का काम किया था। आज बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आज फिर सरदना विधानसभा से जो है प्रत्याशी हमारे विनीत भराला जी, वो अपनी बहन कुमारी मायावती जी के साथ जो है सत्ता में भागीदारी रखने का काम करेंगे। मोहित जी, आज जैसे स्टेज पर देखा कुछ खाप पंचायत के चौधरी भी यहाँ पे थे, कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी थे, पूर्व जो विधायक रहे हैं प्रत्याशी पहले के, उनके बेटे भी यहाँ पर मौजूद थे। तो किस तरीके से सबको एक साथ कर लिया आपने? वो सब साथ हैं, वो सब बहन जी के साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। वो पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं। और इस बार इतना जोर लगाकर वोट डलवाएंगे, इतना जोर लगाकर वोट डलवाएंगे कि मशीन का बटन नहीं रहेगा, मशीन का बटन ही फेल हो जाएगा। लेकिन एक और चर्चा है कि सत्यप्रकाश भराला के जितने कार्य थे क्षेत्र के लिए, वो अब जनता वापस उनका जो एहसान उतारना चाहती है। कुछ लोग, हमने जब बात की लोगों से तो लोग बाग ऐसा कह रहे थे, तो क्या इसके पीछे का लॉजिक है? ये सच्चाई है। सत्यप्रकाश भराला जी, स्वर्गीय सत्यप्रकाश भराला जी हमारी बहुजन समाज पार्टी के एक मिशनरी कार्यकर्ता थे। बहन जी को, बाबा साहब को और मान्यवर काशीराम में आस्था रखने वाले थे। हमारी तमाम रैलियां हुई हैं, वो ट्रैक्टरों से, अपनी गाड़ी घोड़ों से सब सफल बनाई हैं उन्होंने, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। लेकिन जब माननीय बहन जी को ये पता चला कि हमारा एक कार्यकर्ता सत्यप्रकाश भराला जी थे और उनको चुनाव लड़ना चाहते थे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो हमने माननीय बहन जी को अवगत कराया। तो माननीय बहन जी ने उनके बेटे को बुला के टिकट दिया कि जाइए आप चुनाव लड़िए और जीत जाइए। एक नेता और मेरठ में जाते नजर आते हैं और रील बनवाते हैं। मेरठ में कहीं भी कोई घटना होती है तुरंत वहाँ की रील उनकी सामने आ जाती है। देखिए, ये रीलबाजी हमारे लोगों में नहीं है। हम लोग तो शायद, मैं समझता हूँ आपका चैनल हो या और चैनल हो, हम दोनों भैया हो, कोई हमारे प्रधान जी को, हमारे संगठन पहली बार शायद मिल रहे होंगे। हमारी तो जमीन पे कार्य है। बहन जी ने जो आदेश दे दिया कि तुम्हें इस बटिया को चलना है, इस रोड को चलना है, सीधे सीधे वहीं चलना है, हमारा रील से कोई मतलब नहीं है। और जो ने रीलबाजी करनी है तो रील में रह गए। लोगों ने 15-15 लाख रुपए की घोषणा भी की थी कि वो 15 लाख रुपए की हम घोषणा कर रहे हैं, हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे हमारी सरकार आने पे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मूछे वाले भैया हैं। मेरठ में कई घटना हुई, एकदम तुरंत चले। वो तो एक जो है सोची समझी तारीख के तहत उन्हें पेश किया गया है, एक एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। हनुमान जी बताएंगे? हाँ बिल्कुल, वो करते रहेंगे, क्योंकि ये आज पहली बार नहीं हो रहा। जब बाबा साहब थे तो बाबा साहब के सामने भी लोगों ने पार्टी बना के खड़ी करवा दी थी कांग्रेस ने, बाबा साहब के सामने भी टिकट भरवा दिया था। तो ये कौन सी नई बात हो गई? माननीय काशीराम साहब थे, उनके सामने भी जो है खड़ा कर दिया था। तो ये तो आते रहेंगे, ये चलता रहेगा मामला। तो जिस तरीके से यहाँ पर मान्यवर साहब काशीराम की चमचा युग की आपने पूरी कहानी को उतार कर रख दिया है, मोहित जाटव ने पूरे तरीके से बता दिया है कि यहाँ पर चाहे जो भी आ जाए, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो इस बार जो पिछले एहसान हैं स्वर्गीय सत्यप्रकाश भराला के, उनको उतारने का काम करेंगे। मोहित जाटव पूरे जोर शोर से कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं और वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि अब जो है बसपा का राज आने वाला है।